जिनागमों का अभ्यास मैंने किया हुआ है। मुझे बहुत से तत्वों का ज्ञान मिला है। मुझे ये पता है कि मेरी पहले की जिंदगी तो पापों से भरी हुई थी। अब मैंने धर्म को अपनाया है, फिर भी मेरे पाप पूरी तरह से अटके तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही पाप दशा में मेरे आने वाले भव का आयुष्य बांधा हो, फिर तो पक्का वह तिर्यंच गति या नरक गति का बांधा है। और एक बार यह खराब आयुष्य बंध जाए, इसके बाद तो यदि भगवान भी साक्षात आए तो भी मुझे नरक में या तिर्यंच में जाने से अटका नहीं सकते। अरे खुद भगवान सीमंदर के गोद में मेरा मस्तक हो, खुद सीमंदर प्रभु मुझे समाधि देने की मेहनत करते हो, तो भी मेरी दुर्गति ही होगी। इस सत्य को मैं भूला नहीं। श्रेनिक महाराजा नरक का आयुष्य बांध चुके थे, यानी कि प्रभु वीर मिलने पर भी पहली नरक में गए। मेरे लिए भी यह हकीकत शक्य ही है कि जब मैंने जिनेश्वर देव को या जिनेश्वर के शासन को प्राप्त नहीं किया था, तब तो मन के पाप तो बेहद करता ही था। अरे प्रभु के शासन को पाने के बाद भी मेरा मन बेहद गंदा बना ही है। इसीलिए मेरा भी तिर्यंच आयुष्य या नरक का आयुष्य बंधा ही है। यदि ऐसा होगा तो मेरी मृत्यु असमाधि से ही होने वाली है। सुगुरु पास में होंगे, पूरा संघ भी पास में होगा, नमस्कार महामंत्र चल रहा होगा, फिर भी मरकर दुर्गति में ही जाऊंगा। तो प्रभु आप मेरी दूसरी बात सुन लो। उस चंड कौशिक नाग के पास आप सामने से चलकर गए थे ना, उसे उपदेश देकर उगारा था ना, उस घोड़े को बचाने के लिए आप विहार कर कर गए थे ना। तो मैं जिस किसी भी पशु की दुनिया में रहूं, आप आ जाना, इस भव में नहीं तो आने वाले भव में ही सही। हाँ, उस समय मुझे इस जन्म की भूल याद करवाना। वो परमाधामी नारकी के जीवों को पूर्व भव की भूल याद करा करा कर मारते हैं, पीटते हैं, पर आप परमाधामी नहीं हो ना, आप तो परमात्मा हो। आप तो मुझे भूल याद करा कर प्रेम दोगे। मुझे होगा जाति स्मरण ज्ञान, मैं वहाँ साधना करूँगा और समाधि मरण पाऊँगा। मुझे वो पुत्र मुनि याद आते हैं। पिता मुनि ने बहुत सलाह दी, फिर भी साधु जीवन में प्रमाद करते रहे, वजन उठाते नहीं थे, गर्मी में गोचरी नहीं जाते थे और खा पी कर मस्ती से जी रहे थे। अंत में वो पुत्र मुनि बैल बने, पर पिता मुनि देव नीचे आए, उस बैल के पास वजन उठवाया और बाद में पूर्व भव का ही उपदेश उसे बार बार सुनाते रहे। बैल को हुआ जाति स्मरण ज्ञान, अनशन किया, समाधि मरण के साथ मृत्यु पाकर देवलोक में गया। मुझे वो वैतरणी वेद याद आता है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में हजारों लोगों की दवाई करता था। दवाई बनाने के लिए बहुत हिंसा भी करता था। उसने नेमी प्रभु के साधुओं की भी दवाई की थी। साधुओं ने अभक्ष्य दवाई के लिए मना कर दिया, तो उसने साधुओं के संयम पालन में तकलीफ न हो इसलिए भक्ष्य भी दी, पर मरकर घोर हिंसा के पाप से जंगल में बंदर बना। एक दिन साधु उस जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक साधु को कांटा लगा। कांटा जहरी था और गहराई तक जा चुका था। उस साधु ने दूसरे साधुओं को कह दिया कि अब मैं चल नहीं सकूंगा, तुम सब चले जाओ, नहीं तो शाम के बाद तो जंगली पशु हम सबको चीर कर खा जाएंगे। दुखी होकर सब साधुओं ने विदाई ली। वो अकेला साधु वहीं बैठा रहा। उसी वक्त वो बंदर फिरता फिरता वहां आ पहुंचा। साधु को देखते ही उसे हुआ जाति स्मरण ज्ञान। उसे ख्याल आने लगा कि मैं पूर्व भव में वैतरणी नाम का वैद्य था। अनेक हिंसाओं के कारण मैं बंदर बना हूँ। अब तो उसे पूर्व भव का वैद्य विज्ञान भी याद आ गया और वो जंगल में से औषधियाँ ले आया। अंगुली से जमीन पर लिखा कि मैं वैतरणी वैद्य का जीव हूँ, आप चिंता न करें, आपको तुरंत ही स्वस्थ कर दूंगा। साधु ने मिट्टी में लिखे हुए अक्षर पढ़े। वे वैतरणी वैद्य को पहचानते ही थे। बंदर ने औषध द्वारा कांटा निकाल दिया। साधु को वंदन किए। साधु ने उसे बोध दिया। घोर पश्चाताप हुआ। वो भी अनशन करके देवलोक में गया। भगवान, यदि मैं मरकर पशु बनूं तो आप खुद पधारना, महावीर स्वामी के रूप में या किसी मुनि के स्वरूप में या किसी कल्याण मित्र के रूप में ही सही, लेकिन ज़रूर पधारना। चला लूँगा मैं, ये भव में नहीं तो आने वाले भव में, पर समाधि मरण देना। हाँ, मरकर नरक में गया तो श्रेनिक सहन कर ही रहे हैं ना नरक के दुख।
वहाँ वे तो परमाधामी के ऊपर द्वेष नहीं करते, वहाँ वे दूसरे को मारने नहीं दौड़ते। मुझे ऐसे कोई नारकी जीवों का मिलन वहाँ करवा लेना, वो मुझे शांत रहना सिखाएंगे। उनको देख देख कर मैं भी प्रसन्न रहना सीख जाऊंगा। कैसी होगी मेरी वो दुर्गति, दुखों से भरचक, पश्चाताप से भरचक, विवेक से भरचक, सहनशीलता से भरचक। जो इस मनुष्य भव में न पा सका वो पशु या नरक के भव में पालूंगा, पर उसमें तेरा वरदान, तेरी कृपा मुझे चाहिए ही। दुष्कर्म योगी जो प्रभु जाऊं दुर्गति वार तिर्यंच बनी भटकूं भवो भव घोर दुख निसाथ त्यारे प्रभु तमे आवजो प्रतिबोध मुझने पमाड़वा आजन्मनी भूलो कहीं मुझ आत्मानि उगारवा आजन्मनी भूलो कहीं मुझ आत्मानि उगारवा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।